आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई मस्त चलते हुए आप व्यतीत हो गए होगा ही होगा कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सही व सटीक ऑथेंटिक जानकारी देकर आप तैयार करवा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, हम आपके लिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें तो जिसमें आपको हम NTPC और ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं, जहां पर हम आपको इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जो सब कवर हो रहे हैं, साइंस भी कवर होगा। जल्द ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार हम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप बता दें, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी करके कांस्टेबल करके प्लेस डाला है, जहां पर आपको तैयार करवाया जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर RPF कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा हाल ही में, और आप 2 मार्च से आपने 18 मार्च तक एग्जाम दिए होंगे। और आपको बता देना चाहते हैं हम, उन्हीं भर्ती परीक्षाओं का जो RPF कांस्टेबल का जो एग्जाम हुए हैं, वही प्रश्न आपको मैथ्स का मिलेगा, वही रीजनिंग का मिलेगा, जीके का मिलेगा, क्योंकि RPF कांस्टेबल का जो एग्जाम सिलेबस है, पैटर्न है, वही पैटर्न आपको NTPC और ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, हम 2024 में एग्जाम नहीं हुआ है, 2025 में हुआ है, आपको तो पता होगा। लेकिन 2025 एग्जाम आप देख पा रहे हो, 18 मार्च सितंबर पहले के प्रश्न टॉप कराएंगे। इस प्रकार से हम आपको हर शिफ्टों के हर तारीख के बिल्कुल मैथ्स जीके जिसका टॉप वीडियो चलेगा, ऑथेंटिक बिल्कुल है, जो एग्जाम में आ चुके हैं वैसे ही प्रश्न आप कवर होंगे। चलिए लेके चलते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले NTPC ग्रुप डिग्री। चलिए तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें कह रहा है, 6 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 महिलाएं और 2 पुरुष उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिएगा, हम देखते हैं भाई, W1 W2 पहला कार्य, दूसरा कार्य M1 D1 M2 D2। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। M1 क्या बता रहा है, कार का नाम, M2 सॉरी W1 पहला वर्ग, W2 दूसरा वर्ग, M1 आदमियों की संख्या, D1 दिन की संख्या। और यहाँ पर एक बार M2 दूसरी पंक्ति, अगर आप पहली पंक्ति डाटा बोला, पहली पंक्ति ऊपर बैठेगा, दूसरी पंक्ति डाटा नीचे बैठेगा। M2 मतलब आदमियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, और D2 मतलब होता है समय। देखिएगा, एक कार्य को अगर करने पर बैठते हैं 6 पुरुष, तो हम कहते हैं 6 मैन, जिसे पूरा करने में लगता है 12 दिन। ठीक है, वही कार्य अगर करने पर लग जाएं कितने महिलाएं, 4 महिलाएं, वुमेन, गुणा 18 दिन लगाती। ठीक है, गुणा भाग कीजिएगा। यदि हम भाग लगाएंगे भाई, 4 या 12 और 6 तेरी 18, इस प्रकार से देखेंगे 3M यहाँ 3W हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है 3 ह्यूमन और 3 वुमेन। जब 3 एकम 3 कटेंगे तो एक आदमी बराबर 3 महिलाएं, मतलब समझ चाहूँगा एक महिला है, तो एक आदमी के बराबर एक महिला है। इसकी मतलब हुआ एक आदमी जितना काम करेगा उतना ही एक महिला भी काम करेगी। इस पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति उठने पे निकला है। अब हमें कह रहा है दो महिलाएं हैं, 2 वुमेन और 2 मैन काम करेंगे। तो हम कहते हैं भाई किसी एक बना लेते हैं, वुमेन बनाओ या मैन बनाओ, हम कहते हैं वुमेन कर देते हैं। तो आपको पता है कि एक मैन बराबर 2, एक ही वुमेन है, तो 2 वुमेन बराबर 2 मैन होंगे। इसका मतलब हो गया 2 मैन प्लस 2 मैन, कितने मैन हो गए, 4 मैन। ठीक है, अब 4 मैन उससे कितने दिन में पूरा करेंगे, किसका, वही कार को। अब हमें पता उसी कार को पूरा करने में 6 पुरुष 12 दिन लगाते हैं, है कि नहीं। 6 का जब भाग लगाओगे तो कितने बार आएगा जी, देखिएगा, यहाँ सॉरी यहाँ प्रश्न चिन्ह है, देखो यहाँ भाई आएगा 4 तिया 12 और 3 छिक 18। इसका मतलब आप समझे होंगे कि 18 दिन आपका राइट आंसर होगा। समझे कि ना। थोड़ा सा आपको डाटा हमने बिल्कुल सही सटीक और ऑथेंटिक देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अगली बार आप अगर प्रश्न इस प्रकार का है तो आप बना सको। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से हमने डाटा निकाले, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पंक्ति जो लास्ट में देख रखा, 2 महिलाएं और 2 वुमेन को हल करके बता। चलिए अगला प्रश्न आप एक बार इस प्रकार से प्रश्न आपको समय कार्य का प्रश्न में याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप एक बार स्क्रीन पर यहाँ पर हमें कह रहा है, प्रथम 118 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिएगा, औसत कहता है कुल योग, आंकड़ों का कुल योग, ठीक है, और कुल आंकड़े अगर आप पता होनी चाहिए फार्मूला तो ही बना पाओगे। ऊपर रहेगा आंकड़ों का कुल योग, नीचे रहेगा आंकड़ों की कुल संख्या। अब हमें पता औसत चाहिए, आप पता होनी चाहिए, और कुल आंकड़े 118 है। अब औसत हमें चाहिए सम संख्या, याद रखिएगा, अगर आपको सम संख्या का औसत निकालना है तो पहले आपको योग चाहिए, योग को भाग लगाओ टोटल आंकड़ों से, तो n n+1
अब देखो जे होता है सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। एन मतलब टोटल संख्या 118 है, पुस्तक में 118 प्लस 1 तो क्या बनेगा 118 इंटू 119 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल हो गया 118 गुणा 119 और नीचे 118 टोटल आंकड़े हैं। 118 कैंसिल हो जाएगा तो 119 बचेगा और 1 ही 19 तो आपका राइट आंसर, यही तो आपका क्या है औसत है। समझे कि ना विद्यार्थियों। चलिए हमने 2-4 दिन आपको नहीं पढ़ाया, इस बात में आप ही चाहेंगे और हम आपको अब कंटिन्यू लेके चलेंगे मैथ्स रीजनिंग जीके की ओर। और जो एग्जाम हुआ है 2025 आरपीएफ कांस्टेबल का, वैसे आपको रीजनिंग का प्रश्न वही मैथ्स का उसी प्रकार के जीके जैस का कॉन्सेप्ट या उसी प्रकार के टॉपिक एग्जाम में आएंगे एनटीपीसी ग्रुप डी में। याद रखिएगा, गांठ बांध दीजिएगा। और आपको बिल्कुल दिखा चुके फर्स्ट में हम कि एग्जाम कब हुआ है, शिफ्ट कब है, तारीख कब का है और बिल्कुल सही प्रश्न। क्या आपका इस तारीख शिफ्ट था तो बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें कहता है 36 सेंटीमीटर लंबाई 6 चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक धातु की शीट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इसका डाटा आप देख पा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब असमान है इसका मतलब वो क्या है भाई, घनाभ है। क्या है वो, घनाभ है। इस घनाभ को आप पिघलाकर क्या बनाओगे, घन बनाओगे। ठीक है, तो भाई जब भी पिघलाने की बात है तो आपको आयतन निकालने का। अगर हम कहते हैं इस डाटा से हमने आयतन निकाले हैं, आयतन होता है भैया एल गुणा बी गुणा एच। किसका आयतन होता है, घनाभ का, है कि नहीं। क्योंकि घनाभ का है आयतन जो होगा वो नए बनने वाली घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम कहते हैं लंबाई 36 है कि ना, और गुणा रहेगा, ध्यान रखें। ठीक है, और चौड़ाई 6 है और मोटाई 1 है। इस प्रकार से 36 गुणा करते हैं, 6 का 6 बनेगा, 6 6 36 की 6 बन जाएगा, 6 18 21 बनेगा। इसका मतलब आप समझे, आप लोगों ने जो पूरा डाटा दे के रखा था, ये घनाभ का डाटा था, इसका हमने आयतन खोजा तो आयतन कितना रहा, 216 सेंटीमीटर घन आया। ठीक है, ये आपका आयतन हो गया। अब आप पता चाहिए जो आपने आयतन पिघलाया है, सॉरी जो आप घना पिघलाया उसका आयतन 216 है, जो बनेगा घन उसका आयतन भी 200 कितना होगा, 16 ही होगा। और आप पता नहीं जो घन का आयतन होता है e⁻³ होता है, हम कह रहे हैं घन का आयतन 216 होगा। क्यों होगा, क्यों भाई, जो घनाभ का आयतन होगा उसी घनाभ से तो आप पिघला कर घन बना रहे हो, उसका आयतन इसका आयतन बराबर होगा। तो जैसे हम 216 बराबर e⁻³ जैसे पक्षांतर करोगे यहाँ लग जाएगा घनमूल। अब देखिएगा 216 का घनमूल कितना होता है विद्यार्थी, 6 होता है। 6 मतलब ए और ए मतलब भुजा। अब भुजा को क्या बोल रहा है, कोर। कोर की लंबाई क्या है ए और उसका मान आया 6। इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। समझे कि ना, बताइएगा। चलिए इस प्रकार से हम आप हर वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न कवर करेंगे, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा होने से थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा और समझा नहीं पाएंगे फिर हम, है कि नहीं। और लंबा वीडियो नहीं करना है आपको, हर प्रश्न हर वीडियो को देखना है। आप देखिएगा, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ 80 और 90% आपको ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी में। पर मत कहना कुछ प्रश्न ऐड होंगे, कुछ अलग होंगे, वो आपको और आपको कवर कराएंगे, जैसे हम चिंता ना करें। चलिए कुछ टॉपिक ऐसे जो यहाँ पर आए नहीं हैं, जो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी मिलेंगे, समझे, वो हम आपको अलग कवर कराएंगे, चिंता ना करें। अगला प्रश्न देख पा रहे होगा आप लोग, एक शर्ट की कीमत 600 रुपये थी, अब वह 540 में बेची जा रही है। अब देखिएगा एक शर्ट का कीमत 600 रुपये था, 540 में बेची जा रही है, कीमत में कितनी % कमी हुई। अब हम कहते हैं भाई कमी हुई, अब उसका कीमत 600 रुपये था, है कि नहीं। कमी % की बात कर, कमी कहता तो हम कह देते सिर्फ 60 रुपये, तो 600 में 60 की कमी हुई है, परसेंट रही तो 100 गुणा तो करना पड़ेगा, 6 0 0 गए और 6 कम 6, आप देख पा रहे कितना आंसर आया, 10%। ये आपका आंसर आएगा। अगर आप कह देता कितना रुपये कमी हुआ तो हम कहते भाई दोनों का अंतर कितना, 60 रुपया, लेकिन 60 रुपया तो अंतर है, लेकिन परसेंट कितना है वो 10%। हम बता चुके कैसे निकाला गया। चलिए उसी प्रकार का प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमें कहता है, देखिए अभिनव समय कार्य का आपको प्रश्न मिलेगा, देखिएगा अभिनव अर्पण से 3 गुना कुशल है। अभिनव है, ठीक है, अर्पण से क्या बोल रहा है 3 गुना कुशल। अगर अर्पण 1 गुना होगा तो अभिनव 3 गुना होगा, समझे। किसी कार्य को अर्पण अर्पण 34 दिन पूरा करता है। अब देखिएगा हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कितना दिया है, 14, ठीक है। या फिर से देखिएगा अभिनव अर्पण से 3 गुना कुशल है। अभिनव हो गया, ये अर्पण हो गया, 3 गुना कुशल कहने मतलब होता है 1 जे होगा 3 गुना जे होगा। अब हम आपको बता देते हैं अब यहाँ पर, अगर किसी कार्य को अर्पण से 3 दिन कम समय पूरा करता है, जैसे आप क्या करोगे विद्यार्थियों, ये आपका किस कुशल, देखिएगा क्षमता है,
आप देख पा रहे हो जो अनुपात आया वो क्षमता का है। जैसे आप क्षमता को उल्टा पलटे करोगे जी क्या बन जाता है दिन। अब देखिएगा जी 1:3 दिन आ गया। अब हमें देखिए अंतर कितना है, 2 का अंतर है कि ना बताओ। अब जी अभिनव का दिन है जी अर्पण का दिन है कि नहीं। क्षमता था, क्षमता को हमने पलटी करे तो दिन बन गया, समझे। और हमें बोल रहा 34 दिन कम समय लगता, मतलब दोनों के बीच में कितने का अंतर रहेगा, 34 का। अनुपात अंतर 2 है, जैसे 34 से भाग लगाओगे 17 दूनी 24 होता है, इसका मतलब 1 इकाई बराबर 17 जाए, 1 इकाई बराबर कितना है 17 आया। अब क्या करोगे आप लोग, हमें किसका जी अभिनव का है जी अर्पण का है। अब हमें किसका पूछ रहा है, उसी काम को अर्पण कितने दिन पूरा करेगा। देखिएगा हम बता दें आपको, यहाँ पर हमें पता चल गया है कि 1 इकाई बराबर कितना आया है 17 आया। हम 17 से यहाँ गुणा कर देंगे, 17 तिया 51 और 17 एकम 17। अर्पण अभिनव करेगा 17 दिन में और अर्पण करेगा 51 दिन में। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। समझिएगा ना विद्यार्थियों, समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए आशा करते हैं आपके लिए हर संभव और सही सटीक जानकारी देंगे। 4-5 दिन हम नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं है, हम आपको दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे थे साइंस और रीजनिंग का। अब हम आपको कंटिन्यू पर डे आपको कवर कराएंगे। चलिए पर डे देखिएगा, आपकी सहपाठी जो तैयारी करना चाहते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो उन्हें बोल दीजिएगा बिल्कुल सही सटीक और 2024-25 भर्ती परीक्षा में आए हुए एग्जामों का आप पैटर्न फॉलो होगा। इसके पहले हमने एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हमने प्रश्न कवर कराया है, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार प्रश्न आएंगे अगली भर्ती परीक्षा में, हम कह चुके थे। और आप देखिएगा इसके पहले हमने जो भी प्रश्न कवर कराया है वो आरपीएफ कांस्टेबल का नहीं था। अब कांस्टेबल का आप देख पा रहा। अब जी बताइए, हम जो एग्जाम प्रश्न पहले कवर करा रहे थे, क्या कांस्टेबल के जैसे प्रश्न मिल रहे हैं? यस मिल रहे हैं। देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, हम आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आपको काम देने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या बहुत होती है भाई, पता है आपको। आरपीएफ कांस्टेबल में 35 प्रश्न आता है मैथ्स का, और 35 आपको रीजनिंग आएगा, और 50 आपको जी के जैसा आएगा। सभी पोर्शन आपको दिखाया जाएगा, ध्यान रखें, और उसको ध्यान रखते आपको उस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। अब देखिएगा हल कीजिए कह रहा है, सरलीकरण का प्रश्न आया है। बोर्ड मार्क्स तो आपको बननी चाहिए, जब तक बोर्ड मार्क्स नहीं बनेगा आप हल कैसे कर पाओगे भाई। बोर्ड मार्क्स कहता है पहले ब्रैकेट हल करो, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। हम कहते हैं एक ब्रैकेट यहाँ पर, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना पड़ता है। तो छोटा ब्रैकेट कहता है पहले भाग लगाओ, तो 2 तिया 6। अब देखो 5 का 5 रहेगा, कोष्टक 3, जैसे घटाओगे 2 बचेगा, ना बचेगा बताओ। इस पूरे का मान 2 आ गया। अब 2 यहाँ रहेगा भाई, इस पूरे का मान कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ भाग है, अब देखोगे माइनस यहाँ पर है, और यहाँ 2, सॉरी देखिएगा इस पूरे का मान 2 आया है, याद रखें। ये भाग का भाग 2 का 2, 2 एकम 2। अब यहाँ माइनस रहेगा, अब यहाँ से भाग लगाओगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब देखिएगा इसको घटाओगे 23 बचेगा, ठीक है, 23 बचेगा। अब यहाँ तक पूरा डाटा देख लिया आप, 23 आया है। अब यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, 36 रहेगा। जैसे आप 36 से घटाओगे, 36 में भाई 36 में 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब देख पा रहे होंगे आप 13 यहाँ पर आया है। अब 41 माइनस 13 करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। समझेंगे बताओ, कोष्टक पे कोष्टक हल है, कोष्टक पे कोष्टक देके रखा है, तो बड़ा कोष्टक से जाकर छोटा में जाओ, और छोटा तो छोटा पे जाइएगा और हल कीजिएगा। इस प्रकार से आप हल करोगे तो आपका डाटा आ जाएगा 28 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न आपको इतना ईजी आएंगे विद्यार्थियों, आप देखते आंसर लगा सकते हो, कुछ प्रश्न आप हटाएंगे। हम पहले बता चुके हैं कि जो एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं यही पैटर्न आपको फॉलो करेगा। बार बार रिपीट करना पड़ता है आपके लिए, क्योंकि दिमाग में बना रहे आपके भाई हाँ जो पढ़ा रहे हैं सही तो पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। और कुछ नए टॉपिक ऐड होंगे जो मैं पहले वीडियो में बना के पढ़ा चुका हूँ, और अगले चैप्टर में बना, अगले पार्ट में बना के कवर करूँगा, समझे। एक उबर ऑटो 20 घंटे में हमें चाल की बात कर रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम कहते हैं 120 चल रहा है, कितना समय लिया, 20 घंटा, 0 0 गए, 2 6 12, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। यही तो आपको ऑप्शन नंबर दे के रखा चौथा। ये तो फालतू बोल के रखा भाई, किलोमीटर पर हावर। जो भी आंसर आएगा वो तो उसी में आने वाला है कि ना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा भाई। इसमें क्या हल करना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एक किराना सामान को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 660 रुपये में बेचा जाता है। अंकित मूल्य कितना है, अब आपको बता देते हैं। अंकित मूल्य कितना कह रहा है भाई। अब देखिएगा छूट की बात करें, जब भी छूट होगा मेरे विद्यार्थी अंकित मूल्य और एसपी पर होगा। हम कहते हैं 25 की छूट, तो भाई 25% 1/4 बनता है, मतलब उस पर लिखा था 4 रुपये, आप एक छूट पर बेचे हो, इसका मतलब ए अनुपात एसपी हो जाएगा।
₹4 लिखा था, आप उसको 3 में बेचे, 1 के छूट पर बेचे, समझे। अब आप देखोगे 4:3 आया है, बेचना मतलब ₹3, जो बेचे आप 660 रुपये में। अब यहाँ आप देखोगे तो 220 गुना हुआ है, तब 660 बना, यहाँ पर ही 220 गुना कर देते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 0 को 0। इस प्रकार से आपने उसका अंकित मूल्य रखा था 880, जिस पर आप 25% की छूट पर 660 रुपये बेच रहे हो। इसके पहले मैं इस प्रकार के प्रश्न कवर करा चुका हूँ, आपको पता होनी चाहिए। और देखिएगा वैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे 8वें कांस्टेबल में, और आने वाले समय भी आएगा, रख लीजिएगा गारंटी। मत कहना सर आप बताते नहीं हो, क्या पढ़ाते हो, बिल्कुल सही सटीक पढ़ा रहे विद्यार्थियों। देखेंगे, देखिएगा 10, 10, 7 और 4 का एलसीएम ज्ञात करो। लघुत्तम समाप्तवर्तक की ज्ञात की बात कर रहा है। देखिएगा एलसीएम मतलब होता है ऐसी संख्या मेरे विद्यार्थियों जो इन संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है, और छोटी होनी चाहिए। देखिएगा हम 10 की बात करें, क्या 10 से 7 में भाग जाएगा ना, आंसर का भी होगा नहीं। 1 में भाग जाएगा, भी होगा नहीं। अब हम कहते हैं 10 और 7 और 4 का भाग ऑप्शन ए में भी जा रहा है, ऑप्शन बी में जा रहा है, हाँ वही पता है, एल से वही होगा जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा चौथा का भी हो ही नहीं सकती। और दूसरा हम बता चुके हैं 140 और 1 280 है, एलसीएम दोनों ही है, लेकिन हमेशा आंसर आपका छोटा वाला ही होगा। तो 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 140 में क्या तीनों संख्याओं में भाग जा रहा, यस भाग जा रहा है, मतलब वही आपका एलसीएम कहलाए। अगला प्रश्न आप एक बार होंगे, संख्या 3785p में किस अभाज्य संख्या p को रखने से संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी कह रहा है, हम कहते हैं भाई 3, 7, 8 और 5, यह p है, p का मान या तो 1 होगा, 7 होगा, 3 होगा, 5 होगा। वो संख्या रखने से वो 3 से पूरी विभाज्य, हम कहते हैं 3 का नियम कहता है सभी संख्याओं को जोड़ दो, और अगर जोड़ में अगर 3 का भाग जाएगा तो आपका आंसर 3 से पूरी विभाजित होगा। हम कहते हैं 7 3 10 हो गए, है कि नहीं, और 18 हो गए, 18 4 आप कितने हो जाएगा भाई बताइए, 18 सॉरी कहाँ, ठीक है 18 4 22 23। इस प्रकार से हमारा टोटल आया वो 23 आया, प्लस आपका पी रहेगा, 3 से भाग लगाना, ये बताइएगा आप अगर, हाँ अगर आप एक काम करती हो, अगर आप एक जोड़ोगे, ये बता क्या एक अभाज्य संख्या होती है ना बाबा ना, तो एक तो आंसर होगा नहीं, या तो आपका 3 होगा 5 सॉरी 3 हो सॉरी 7 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अगर हम जैसे 7 जोड़ते हैं तब कितना बन जाएगा जी, 30 बन जाएगा। क्या 3 से भाग जाएगा, हाँ, इसका मतलब आपका आंसर वही रहेगा, नहीं रहेगा। बाकी संख्या आप जोड़ के देख लीजिएगा, जोड़ में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। समझिए कि ना विद्यार्थी, चलिए मुझे उम्मीद आप समझ गए। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमें कहता है एक जनरल स्टोर में 5 केजी गेहूं के आटे के एक पैकेट का अंकित मूल्य 220 रुपये है। जनरल स्टोर के मालिक इसे 200 रुपये बेचता है। जनरल स्टोर के मालिक द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत लगभग स्थान 2 तक होनी चाहिए। अब हमें कह रहा है एक 5 केजी का आटा पैकेट है, जिस पर क्या रखा था मूल्य 220 रुपये, उसको बेच कितने में रहा है 200 में, कितने का छूट दे रहे हैं भाई 20 का छूट, किस पर दे रहे हो 220 पर। अब परसेंट की बात करा तो जित लगाना पड़ेगा, इसके पहले भी प्रश्न आया था, देखो 0 0 गए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 1 बटा आपका 11 आया है, इंटू कितना 100 है। अब यहाँ 100 का भाग लगाओगे, गुणा करोगे 100 ही आएगा, 100 बटा 11 आएगा। इसको गुणा भाग करोगे ऑप्शन नंबर आप एक बार 100 बटा 11 को, तो आप कितना आएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब है 9.09%। इस प्रकार से हमारे पास 1 बटा 11 आया था, जिसका परसेंट रूप भी इतना ही होता है। तो जिस प्रकार से हमने आपके लिए विद्यार्थियों, मैं आपको फिर अवगत करा देता हूँ। इस वीडियो के बाद हमने आप टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, रीजनिंग का भी टॉप 10 प्रश्न कवर होंगे। इसके बाद हम आपके लिए जीके जीएस का बिल्कुल टॉप 20 प्रश्न कवर करेंगे, समझे। तो आप ध्यान रखें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से
विजिट करें, सही सटीक जानकारी पढ़ाया जाएगा, विश्वास करें। अपने साथियों को अवगत कराएं जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है, जो पढ़ना चाहता है, बेहतर भविष्य बनाना चाहता है कि एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आते हैं, कैसे बनाया जाता है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमने जिस प्रकार से आरपीएफ कांस्टेबल पहले पढ़ाई करवाया था वैसे के वैसे रीजनिंग आया था। यकीन नहीं तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, टेंशन मत लें। रीजनिंग भी वैसे आया था, मैथ्स भी वैसे आया था, जी जैसे वैसे प्रकार टॉपिक के प्रश्न आए थे। अगर यकीन नहीं तो आप देखते रहिएगा, हम आपको कवर कराने वाले हैं। अभी तो आरपीएफ कांस्टेबल के प्रश्नों के माध्यम से ही जो एग्जाम हुआ 2025 में, उन्हीं के प्रश्नों के माध्यम से तैयारी होगा। और साथ में हम एनटीपीसी ग्रुप डी के जो पिछले ईयर के प्रश्न हैं, न्यू एडिशन वाले प्रश्न जो एग्जाम आ रहे हैं, इसी प्रकार के प्रश्न वहां से उठा कवर करा रहे थे जो आपने पिछले पार्टों में देखा होगा। उन्हीं पार्टों के माध्यम से हम बोल रहे थे कि ऐसे प्रश्न आएगा और आए थे। तो हमें आपको बताने में अच्छा लग रहा है कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे प्रश्न आ रहे हैं। चलिए तो हम अब आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको टॉप 10 प्रश्न के माध्यम से। अगर आपने हमें नहीं सॉरी, अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हो जो अच्छी तैयारी करना चाहता है, जिसको नहीं पर जानकारी, उस अवगत कराएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें विद्यार्थियों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, हम बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ।